नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? कंप्यूटर अनुदेशक 2026 को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार सवाल हैं कि सर क्या 22 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, 22 और 23 जो अगस्त जो वरिष्ठ और बेसिक की जो डेट दी गई है, क्या उस पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में लगातार रहती है। तो यहाँ पे देखो, आज का जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि 44 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया। थर्ड ग्रेड परीक्षा अगले साल है कि आपकी जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो अगले साल है। और भर्ती परीक्षाओं का रास्ता साफ, बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर। ये बोर्ड ने कैलेंडर ऑलरेडी वैसे भी जारी किया हुआ है और आधिकारिक वेबसाइट पर आपका कैलेंडर है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और यहाँ पे तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की डेट आपकी दी हुई है। आप सभी को पता है कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की डेट आपकी दी गई है 22 अगस्त। ठीक है, 22 अगस्त 2026 को एग्ज़ाम है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट दी गई है, इसमें बदलाव होने के चांसेस ना के बराबर है। आपने देखा होगा कि सभी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स को टाइम पे करवाया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। केवल अभ्यर्थना नहीं मिलने की वजह से एग्ज़ाम डिले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी ऑलरेडी अभ्यर्थना आपकी आ चुकी है। ठीक है, पहले ही आपने देखा होगा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 236 पदों की संस्कृत विभाग की अभ्यर्थना आई हुई है, जिसमें 22 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 214 है। इसके बाद में सामान्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के बारे में, ठीक है, ऑलरेडी जानकारी दे दी गई है कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 300 पोस्ट, ठीक है, 300 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर, ठीक है, टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है? 2000 पोस्ट मेरे भाई यहाँ है, तो प्लस प्लस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 22 आपके यहाँ पे 22 पद और बढ़ जाएंगे, तो 322 पोस्ट, जो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। पिछली बार 289 थी। ठीक है, इसमें 214 और पोस्ट है, तो 2214 पोस्ट आपकी यहाँ पर इसकी है। तो यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन, ठीक है, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो पूरी संभावना है कि वैसे आपके अगर मई जून, ठीक है, 2026 में नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में, ठीक है, आपके देखा होगा आजकल जो नया पैटर्न है एग्जाम डेट से, ठीक है, एग्जाम डेट से लगभग हम कहते हैं कि एग्जाम डेट से लगभग 2 या 3 मंथ पहले, ठीक है, 2 या 3 मंथ पहले आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो नोटिफिकेशन का तो इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, आप अपने मन से तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे सेल्फ करना है सेल्फ करिए, बुक्स के माध्यम से पढ़ना चाहो तो बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले क्वालिफिकेशन को ज़रूर आप लोग देख लेना कि आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पता है कि ग्रेजुएट के साथ में ए लेवल, ठीक है, हम कहते हैं कि कोई भी ग्रेजुएट, ठीक है, एनी ग्रेजुएट के अंतर्गत आप सबको पता है कि बीए हो सकता है। ठीक है, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, ठीक है, आपकी बीएससी हो सकता है, आपके बीबीए भी आपका शामिल है, प्लस आपका पीजीडीसी किया हुआ होना चाहिए। पीजीडीसी या फिर आपने डोडेक्स से ए लेवल का कोर्स किया है तो भी एलिजिबल है। फिर बैचलर डिग्री, बीई डिग्री है या फिर बीटेक डिग्री है। और बीटेक डिग्री आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस में हो सकती है, आईटी में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, ट्रिपल ई में हो सकती है, ईआईसी में हो सकती है और टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है। इसी तरीके से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आपकी डिग्री में क्लियर मेंशन होना चाहिए। क्लियर मतलब जनरल, ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ होना चाहिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी,
फिर बीसीए जो विद्यार्थी है वो भी एलिजिबल है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो विद्यार्थी है वो भी है। इसके अलावा हम कहते हैं कि एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी है प्लस जिसने एमसी किया हुआ हो, ठीक है, एमएससी आईटी किया हुआ हो, ठीक है, आपके एमएससी आईटी अगर आपने कर रखी है तो भी आप इस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा एमबीए, आप कहते हैं कि एमबीए आईटी अगर है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। पढ़ने के लिए आप सभी को पता है कि दो पेपर होंगे और दोनों ही पेपर में आपको पास होने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट को तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि पिछली बार 50% का वेटेज था। इसी तरीके से जनरल एबिलिटी की जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जिसमें मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है, पिछली बार 50% वेटेज था। तो यहाँ पर देखो वेटेज कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। इनके आधार पर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद में जो ये वाला जो पार्ट है पूरा कि पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 में आप तैयारी करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि कौन से वाले पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है। हर एग्जाम में प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा होती है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक आईए 2013, आईए 2018, आईए 2023 और सिस्टम असिस्टेंट 2024 में, ठीक है, जिन सब्जेक्ट से जिन प्रश्नों की मात्रा ज़्यादा है तो पहले उन सब्जेक्ट को पढ़िए। जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उनको क्लियर कर दीजिए, साइड में रख दीजिए और प्रयास करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे पेडागोजी एक ऐसा पार्ट है जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और इस थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पर पीवाईक्यू के माध्यम से कर दीजिए। जैसे पीवाईक्यू की कहानी, केवीएस की कहानी, एनवीएस की कहानी, या जो DSSS में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद में मेंटल एबिलिटी, आपके मेंटल एबिलिटी और क्वांट का जो पार्ट है वो ऑलरेडी आपके पेपर 1 में ही कवर हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे भाग में आपको सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 3 और 4 कर लेनी है, ठीक है। जो फंडामेंटल और वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है उसको कवर कर लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसे कवर करिए, ठीक है। चाहे 10 सवाल है चाहे 5 सवाल है, इसके सारे सवाल आपके सही होने चाहिए। अगर ये सही है तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस यूनिट को ले सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे चाहें तो ये एक डिटेल में पार्ट आता है, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस वाले यूनिट को भी आप तीसरे नंबर पे ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर इसके बाद में DBMS आप कर सकते हैं, सैड वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट जो आपका है वो कहीं भी किसी भी जगह पर बेसिक रूप से आप लोग यहाँ पर इस यूनिट को कवर कर सकते हैं, साथ में ये यूनिट भी ये। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टारगेट करते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें आपको C भी पढ़ना है, C++ भी पढ़ना है, जावा भी पढ़ना है और पाइथन भी है। और एवरेज सवाल की संख्या जो है 1 या 2, एवरेज हर लैंग्वेज में से क्वेश्चन 1 या 2 है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको स्किप करके पहले आप यहाँ पे जैसे इन सब्जेक्ट को कवर करिए, सेड कर लीजिए, IoT कर लीजिए, DBMS कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने समय के आधार पर टाइम को मैनेज करना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो पाठशाला क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपका लाइव बैच अभी यहाँ पर ये जो बैच है लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आपका यहाँ पे शुरू है, अभी जस्ट 1 दिसंबर से शुरू है, ठीक है। कोई पहला ही टॉपिक इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे चल रहा है जिसका टाइमिंग अभी इस तरीके से है। अगर आप देखेंगे तो 8 से 9:30 आपकी जो क्लास चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं कि 9:30 से लेकर 11 जो क्लास आपकी चल रही है FOC की क्लास चल रही है। 11 से लेकर आपकी 12:30 की जो क्लास है वो क्लास आपकी प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही है। अभी प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही है जिसमें C हमने शुरू किया है, तो ये 12:30 से लेकर 2 आपकी जो क्लास चल रही है जिसे हम रीजनिंग का पार्ट कहते हैं। जैसे ही आपके और सब्जेक्ट बढ़ेंगे और क्लासेस भी आपकी यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाए, कि कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ पे समय के अनुसार ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे साथ साथ थोड़ी ठंड कम हो जाए
तो एक छोटा सा पार्ट जो कि मैथ्स का पार्ट है वो भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम फिर से नया ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन जो बैच शुरू करने जा रहे हैं, नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 22 दिसंबर से। ठीक है, जिसका टाइमिंग सुबह 8 बजे रहेगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से यहाँ पर आपको तैयारी कराए। ठीक है, फैकल्टी पैनल एक्सपर्ट्स फैकल्टी है, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, एग्जाम तक टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक सब्जेक्ट की PYQ बुकलेट आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलता है, फ्री MCQ और रिवीजन बैच भी आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जिससे आप अंतिम समय तक हमसे जुड़े रहें। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पाठशाला क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर यूट्यूब, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर भी हम फ्री क्लासेस चला रहे हैं अभी, ठीक है, आज से 6 बजे अगर आप देखेंगे तो 6 बजे DSA की क्लास होगी। ठीक है, 7 PM पर अगर आप देखेंगे तो कल्चर की क्लास आपकी होगी। इसके अलावा 8 PM, ठीक है, आपके यहाँ पे 9 PM जो क्लास आपकी होने वाली है वो FOC के PYQ के क्वेश्चंस की क्लास होगी। आज फर्स्ट क्लास यहाँ पर है, तो आप लोग इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये छोटा सा सेशन था। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार ना करें नोटिफिकेशन का। अगर वास्तव में आपको तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बाद का इंतज़ार मत करिए। जो सिलेबस है कम से कम हम कहते हैं कि 6 महीने का सिलेबस है। ठीक है, जब आप डेली 6 से 7 घंटे हमारे साथ में यहाँ पर पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।